नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वीडियोस में। आज के वीडियो में हम अपनी 100 एम्प आवर की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का बैकअप टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे घर का जो लोड है नॉर्मल 300 से 700 वाट जो लोड होता है उसको ये कितना घंटा चला पाती है। इसके लिए मैं इन्वर्टर जो है नॉर्मल लीड एसिड बैटरी वाला ही यूज़ में ले रहा हूँ, क्योंकि आप लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के साथ में कोई भी जो लीड एसिड बैटरी का इन्वर्टर है, मतलब जो नॉर्मल घर का इन्वर्टर है, वो लगा सकते हैं। बस वो साइन वेव टेक्नोलॉजी का होना चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई सा भी इन्वर्टर चल जाएगा। और बैटरी जो लिथियम आयरन फॉस्फेट है उसके साथ में आपको बीएमएस लगाना कंपलसरी है, इसलिए मैं इसके साथ में 100 एम्पेयर का जो डेली का बीएमएस है वो यूज़ में ले रहा हूँ। और ये जो बीएमएस है ये कंटिन्यू 100 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो सकता है और 50 एम्पेयर से बैटरी को मतलब चार्ज कर सकता है, और डिस्चार्जिंग मतलब इसकी लिमिट है। ठीक है। और मतलब टोटल इस पे हम 1200 वाट के आसपास लोड डाल सकते हैं बैटरी पे, और ये बैटरी भी 1 से डिस्चार्ज सपोर्ट करती है। मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उतने एम्पेयर से ये डिस्चार्ज हो सकती है कंटिन्यू, मतलब 1 आवर के लिए, मतलब 1 घंटे में आप इसको कंप्लीट डिस्चार्ज कर सकते हैं फुल लोड के साथ में। तो इसका जो बैकअप टेस्ट करने के लिए जो है मैं इसके साथ में एक एनर्जी मीटर लगा रहा हूँ, कैपेसिटी टेस्ट मीटर भी बोल सकते हैं। और ये कैपेसिटी टेस्ट मीटर भी हम 100 एम्पेयर तक लोड जो है चेक कर सकता है, 100 वोल्टेज तक, मतलब 100 एम्पेयर और 100 वोल्टेज तक। तो देख सकते हैं अभी बैटरी के जो वोल्टेज है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के, वो अराउंड 13.9 के आसपास है। और ये बैटरी मैंने 2 से 3 दिन पहले ही चार्ज करके रख दी थी, मतलब अभी जस्ट चार्ज नहीं किया इसको। और इसकी खासियत यही है बैटरी की कि इसके वोल्टेज अपने आप सेल्फ डिस्चार्ज इसमें नहीं है, ये बहुत धीरे डिस्चार्ज होती है। मतलब आप 1 महीना भी रख दोगे ना फुल चार्ज करके तो भी ये 1% या 2% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी। लेकिन रिकमेंडेड कभी भी नहीं है। आप अगर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी को मतलब स्टोर करके रख रहे हो, मतलब इसको यूज़ में नहीं ले रहे हो, तो इसको अराउंड 30 से 40% चार्ज करके रखना होता है, फुल चार्ज करके कभी नहीं रखना होता है। ठीक है। अभी इन्वर्टर का जो पॉजिटिव है वो मैंने बैटरी के साथ में कनेक्ट कर लिया है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ में। और जो नेगेटिव है उस पे हमारा बीएमएस लगा हुआ है, और साथ में जो एनर्जी मीटर है उसके साथ में ये 100 एम्पेयर का शंट है। मतलब इसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी से हमारा जो एम्पेयर मीटर है, जो एनर्जी मीटर या कैपेसिटी टेस्ट मीटर कुछ भी बोल लो, वो जो है जो एनर्जी मतलब इसके थ्रू पास होगी वो कैलकुलेट करेगा वोल्टेज ड्रॉप के थ्रू ही। ठीक है। तो आप इसके जो कनेक्शन है वो देख सकते हैं। ये जो ग्रीन 2 वायर है ये शंट के मतलब दोनों तरफ लगेंगे, एक इनपुट और आउटपुट की तरफ। और ये ब्लैक वाला वायर है जो है हमारा जो लोड की तरफ लगेगा। मतलब आप इसका जो कनेक्शन डायग्राम है वो देख सकते हैं किस प्रकार से है। हर शंट का अलग अलग डायग्राम होता है। और ये जो शंट है एक डायरेक्शन में ही करंट को मतलब सेंस करता है। मतलब या तो आप इसको डिस्चार्जिंग के टाइम में करंट सेंस करवा सकते हैं या चार्जिंग के टाइम में। अगर आपको दूसरी रिवर्स में चेक करना है तो आप शंट को उल्टा करके लगा सकते हैं और उस डायरेक्शन में ये करंट ने सेंस करना चालू कर देगा। तो अभी हमारा एनर्जी मीटर मैंने इसको जीरो करके लगा दिया, मतलब एनर्जी वगैरह सब इसको रिसेट कर दिया, और हम इसका बैकअप चेक कर पाएँ ताकि अच्छे से। और नो लोड मतलब डिस्चार्ज, अभी हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं है और हमारा इन्वर्टर जो है ऑफ पोजीशन में 1 वाट के आसपास कंजप्शन कर रहा है पावर का। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया और अराउंड 8 वाट के आसपास लोड जो है, ये मतलब नो लोड करंट इसका 8 वाट है, मतलब 0.6 एम्पेयर। जनरली जो इन्वर्टर होते हैं स्क्वायर वेव या पुरानी टेक्नोलॉजी के, उसमें या 1.5 एम्पेयर के आसपास भी चला जाता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारा इन्वर्टर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करेगा एनर्जी का, और थोड़ा कुछ लोड जो है अच्छे से चला पाएगा। तो इसके पीछे मैंने अभी वायर नहीं लगाया है, आप कनेक्शन वगैरह देख सकते हैं इन्वर्टर के। ठीक है। तो ये जो वायर है ये हमारे घर का मेन लोड वाला वायर है। और आपको पता ही होगा कि जनरली घर में जो इन्वर्टर यूज में लेते हैं तो उसमें सिंगल वायर यूज में लेते हैं, और इन्वर्टर के सॉकेट जो होता है उसी से हमारा घर का न्यूट्रल जो है मिल जाता है। तो इसलिए मैं एक वायर पीछे लगा रहा हूँ लोड में। अभी देख सकते हैं इन्वर्टर को मैंने ऑन कर दिया है, और अभी इसमें जो लोड है अभी लोड ज़्यादा नहीं चल रहा है, अराउंड 3 एम्पेयर के आसपास है। तो थोड़ा लोड इस पर बढ़ा लेता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं 295 वो जो वाट है, मतलब जो वाट आवर है वो लोड चल रहा है इसमें वाट का। और एक बात और, ये एम पावर में कैलकुलेट एनर्जी नहीं करता है, ये वाट आवर में कैलकुलेट करता है। और जो वाट आवर है उसमें जो हम बैटरी के नॉमिनल वोल्टेज है वो उससे डिवाइड करके एम पावर भी निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू नहीं है। तो अभी देख सकते हैं 296 वाट का इसमें लोड चल रहा है, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो 13 के आसपास है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये पूरे टाइम इसी के आसपास रहेंगे जब तक कि हमारी बैटरी 70 से 80% डिस्चार्ज ना हो जाए, और ये फिर ड्रॉप होना चालू हो जाएंगी वोल्टेज बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो इन्वर्टर का मैंने मेन लाइन का प्लग लगा रखा है, क्योंकि हमको न्यूट्रल जो है इन्वर्टर के प्लग से ही मिलेगा, और फेस जो है इन्वर्टर के पीछे के सॉकेट से हम ले रहे हैं, इसलिए मैंने प्लग लगा रखा है। और अराउंड 34% के आसपास इस पे लोड चल रहा है जो हमारी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। और साथ में मैंने एक क्लॉक भी रख दी है ताकि हम इसका टाइम कैलकुलेट कर सके कि 300 वाट या के आसपास जो लोड है वो ये हमारा कितना घंटा चला पाता है इन्वर्टर। ठीक है।
अभी देख सकते हैं पूरा 1 घंटा हो चुका है इस लोड को चलते हुए, और बैटरी की जो वोल्टेज है 12.7 है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए, बहुत कम ड्रॉप हुए हैं। और 27 एम्पीयर लोड चल रहा है, और वो लोड जो है मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, मतलब एक फैन और ऑन कर दिया था। यहाँ पर टोटल 3 फैन और एक टीवी और साथ में 2 से 3 जो एलईडी बल्ब है वो चल रहे हैं। तो अभी 340 वाट आवर के आसपास एनर्जी जनरेट कर दी है। और देख सकते हैं ये कनेक्शन इस प्रकार से इसके, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इस बैटरी में कोई हीटिंग का इश्यू नहीं है। इसको आप फुल लोड पे भी चलाओगे ना इन्वर्टर की फुल कैपेसिटी पे, तब भी ये बैटरी हीटिंग नहीं होगी। और अगर आप इसको फास्ट चार्ज करना चाहो, अगर आपके पास चार्जर है, तो आप इसको 50 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हो, मतलब 2 घंटे में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। नॉर्मली इन्वर्टर की बैटरी जो है 8 से 10 घंटे में चार्ज होती है, लेकिन आप इसको 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। अभी पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, और इसने जो है अराउंड 707 वाट आवर का इसमें जनरेशन कर दिया है। और जैसे जैसे थोड़ी इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो जो लोड है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब एम्पेयर वगैरह बढ़ जाएंगे। और अभी थोड़ा सा लोड मैंने बढ़ा भी दिया है, क्योंकि एलईडी बल्ब वगैरह थोड़े ज़्यादा चला दिए मैंने। तो अभी 370 वाट के आसपास इस पर लोड है, और 29 एम्पेयर इस पर लोड चल रहा है। और बैटरी के वोल्टेज 200 मिली एम्पेयर ही ड्रॉप हुए हैं, बहुत ज़्यादा, सॉरी 200 मिली वोल्ट ही ड्रॉप हुए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए, देख सकते हैं। तो अभी इसका एम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा 2 घंटे में कितना एम पावर का इसने बैकअप दिया है। तो जो हमारी एनर्जी इसने जनरेट की है उसको हम डिवाइड करेंगे बैटरी के जो नॉमिनल वोल्टेज है। जनरली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के नॉमिनल वोल्टेज 12.8 होते हैं, और जो लीड एसिड बैटरी होते हैं उसके जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 12.6 होते हैं। तो इसलिए हम इसको 12.8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे 55 एम पावर के आसपास इसने अभी तक बैकअप दे दिया है, मतलब आधे से ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है हमारी बैटरी। और अभी हम देखेंगे ये कितनी देर और चल पाती है। तो टोटल टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये कितना घंटा चल पाती है, उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप 3 फैन या एक एस्टिमेट ये मान सकते हैं कि टोटल 4 फैन, क्योंकि टीवी और एलईडी बल्ब का कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल जो लोड है वो 4 फैन के बराबर है। तो ये 4 फैन कितना घंटा चला पाती है बैटरी। जनरली लीड एसिड जो बैटरी है वो अराउंड 3 घंटे के आसपास ही 4 फैन का बैकअप दे पाती है, जो कि मैंने बैकअप टेस्ट किया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं इसका लगभग 3 घंटा हो चुका है, लगभग क्या पूरा 3 ही घंटा ही हुआ है। और अभी इसका हम जो है जनरेशन चेक करेंगे, मतलब इसने कितने एम पावर या कितने वाट आवर का बैकअप दिया है। और पहले देख सकते हैं इस इन्वर्टर पे 27% लोड है, अभी थोड़ा सा लोड मैंने ड्रॉप कर दिया वापस, क्योंकि घर में जनरली यही चलता है, लोड कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कंटिन्यू लोड एक साथ नहीं चलता है। उसी प्रकार से ये चल रहा है। अभी 236 वाट के आसपास है, मतलब अराउंड 2 सीलिंग फैन बंद हो चुके हैं। और इसने जो एनर्जी जनरेट है वो 1.02 किलो वाट आवर की इसने एनर्जी जनरेट करती है, या फिर बोल सकते हैं 1023 वाट आवर, ठीक है। और इसको जो टोटल एनर्जी जनरेट करनी है वो है 1280 वाट आवर के आसपास, तभी ये हमारा 100 एम पावर की बैटरी पूरा बैकअप दे पाएगी, ठीक है। और 1-2 एम पावर हम अगर कम भी देती है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप हाई लोड पे चलाओगे तो वायर में भी एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए एनर्जी मीटर के जो बीच में वायर है उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। 1 या 2 एम पावर का हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, प्लस माइनस मान सकते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे इसने जो अभी तक बैकअप दिया है वो कितने वाट आवर का है। तो देख सकते हैं 1026 वाट आवर का इसने बैकअप दिया है, और इसको 12.8 से डिवाइड करेंगे तो 80 एम पावर का इसने बैकअप दे दिया है, जो कि जनरली जो लीड एसिड बैटरी होती है ना 150 एच की, आप किसी भी ब्रांड की ले लो, अच्छी से अच्छी ब्रांड की, वो हमारी 85 से 90 एम पावर के आसपास ही टोटल बैकअप देती है अपनी फुल कैपेसिटी का। मतलब 150 एच की बैटरी है ना, वो अराउंड 50% ही अपनी कैपेसिटी का बैकअप देती है, तो आप उस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अभी देख सकते हैं 50 या 60% मान सकते हो, बढ़िया से बढ़िया हो। और जैसे जैसे लीड एसिड बैटरी पुरानी होती है तो उसका जनरेशन और भी कम हो जाता है, मतलब उसका वो एनर्जी तो चार्ज होने में उतना ही लेगी, क्योंकि प्लेटें अगर पुरानी हो जाएगी और हीटिंग इश्यू होने लगेगा बैटरी में, और उसका बैकअप है धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगा। और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी में ऐसा है कि जब तक कि ये मतलब डिग्रेड ना होती है, नहीं हो जाती, मतलब 3000 साइकिल के आसपास, मतलब 10 से 15 साल, तब तक ये 100% बैकअप भी देगी। धीरे धीरे इसका जो है जनरेशन कम होता है, लेकिन ये चार्ज होने में भी उतना ही टाइम लेगी, मतलब उतनी एनर्जी लगी जितनी आपको डिस्चार्ज में देगी, ठीक है। इसमें लॉसेज वगैरह बहुत कम है, मतलब 99% ये एफिशिएंट है, बहुत कम ही लॉस है इसमें। तो अभी देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट हमको 1264 वाट आवर का इसने बैकअप दे दिया है, और ये 4 घंटे से ऊपर चल चुकी है अभी बैटरी, ठीक है।
और लोड अराउंड आप एवरेज जो लोड माने वो 300 वाट मान सकते हैं, क्योंकि कभी 350 से ऊपर था और कभी 300 से नीचे था, तो हमको 310 या 15 वाट के आसपास मान सकते हैं। अभी जो है हमारा इन्वर्टर भी लो वोल्टेज आ चुका था और हमारे जो BMS है बैटरी का उसने भी वोल्टेज डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि BMS जो है वोल्टेज बैटरी को कभी भी डीप डिस्चार्ज में जाने नहीं देगा और बैटरी को जो हमारे शट ऑफ कर देगा, मतलब पावर कट कर देगा। तो अभी मैंने इन्वर्टर को चार्जिंग पे लगा दिया ताकि आपको जो रीडिंग है वगैरह वो दिखा सकूँ। और ये चार्जिंग के टाइम एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर आपको चार्जिंग के टाइम कैलकुलेट कराना है तो रिसेंट को रिवर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 0 वाट आवर दिखा रहा है। और जो भी एनर्जी यहाँ पर अभी दिख रही है 1266 वाट आवर की, वो हमारी जो बैटरी का एक्चुअल बैकअप है वो है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से एनर्जी मीटर में। अगर आपको चार्जिंग में भी कैलकुलेट करना है तो आप 2 ग्रीन वायर है एनर्जी मीटर के पीछे, इनको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी एनर्जी। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना जो हमको बैकअप है टोटल मिला, क्योंकि इसको बैकअप देना था 1280 वाट आवर का और इसने दिया 1266 वाट आवर का, मतलब अभी 14 वाट आवर का इसने बैकअप कम दिया है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना है। 1266 डिवाइड करेंगे 12.8 से, जो कि हमारे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के जो है नॉमिनल वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो इसने 98.9 एम पावर का बैकअप दिया है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 99 एम पावर का, मतलब एक एम पावर का इसमें डिग्रेडेशन हुआ है। मतलब ये बैटरी 3 से 4 साल पुरानी है, अभी तक मैं कंटिन्यू इसको यूज़ में ले रहा हूँ। अराउंड 3 साल तो पुरानी होगी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कब से यूज़ में ले रहा हूँ, लेकिन 3 साल में अभी तक इसने सिर्फ 1 एम पावर का मतलब इसमें लॉस हुआ है, 1 एम पावर का। और अगर आप न्यू बैटरी लोगे ना तो ये 100 एम पावर से ऊपर ही बैकअप देती है, मतलब 101 या 102 एम पावर का बैकअप देती है 100 एम पावर की बैटरी। तो उसी प्रकार से ये अभी 99 एम पावर का बैकअप दे पा रही है। ठीक है, देख सकते हैं। और अगर आप लॉस भी कैलकुलेट करो तो मान सकते हो कि 100 एम पावर का भी बैकअप दे पा रही है ये, क्योंकि थोड़ा वायर में भी लॉस होता है हिटिंग वगैरह में, ज़्यादा आप लोड चलाते हो तो। ठीक है, और ये चार्जिंग के टाइम भी इतना ही एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगी। लीड एसिड बैटरी में क्या होता है कि अब हम उसको जब चार्जिंग पर लगा देते हैं और ये फुल चार्ज होने के बाद, मतलब एक 150 एच की लीड एसिड की बैटरी है, वो चार्जिंग में लगभग 1.6 या 1.7 किलोवाट जो है एनर्जी लेती है, और हमको बैकअप मिलता है 700 से 800 किलोवाट, 700 से 800 वाट आवर का, मतलब वाट का। ठीक है, और फुल चार्ज होने के बाद में भी उस बैटरी को 20 से 30 वाट की ट्रिकल चार्जिंग की जरूरत पड़ती है अपने वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए, वरना जो वो बैटरी अपने आप सेल्फ डिस्चार्ज होने लगती है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी कभी भी सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होती, और नॉर्मल इन्वर्टर पे भी आप अगर उसको यूज़ में ले रहे हो तो कभी भी नॉर्मल इन्वर्टर का जो ट्रिकल चार्ज मोड है वो एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा जनरली लीड एसिड का इन्वर्टर होता है उसमें ट्रिकल चार्जिंग एक्टिवेट होती है 13.5 या 13.6 से वोल्टेज नीचे आते हैं ना बैटरी का, तभी ट्रिकल चार्ज एक्टिवेट होती है। और हमारी लिथियम बैटरी फुल चार्ज होने के बाद अराउंड 14 वोल्टेज के आसपास ही इसके वोल्टेज सेटल हो जाती है और ये वहीं पर ही रुक जाती है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिकल चार्ज पे भी नहीं जाती है। और ये जो लिथियम बैटरी है, मतलब ये कार की बैटरी में आपको कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ, इसका और लिथियम आयरन बैटरी का वेट सेम है, जबकि ये कार की बैटरी जो है 40 एम पावर की है और हमारी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है जो है अराउंड 100 एम पावर की है। मतलब देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा हल्की है, मतलब इससे आधे से कम वेट है। और इसका बैकअप देख सकते हैं कितना है, बहुत अच्छे से चल पा रही है। और अराउंड अगर आप इसको साल में, मतलब अगर आप इससे 200 साइकिल भी पूरी करते हैं, मतलब 200 लाइफ साइकिल बैटरी के, तो अराउंड 20 से 25 साल आराम से चल जाती है। लेकिन गारंटी तो देखो किसी चीज़ की नहीं होती है, लीड एसिड बैटरी का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी फट जाती है। लेकिन ये बैटरी फटती तो नहीं है, फूल जरूर सकती है सेल वगैरह अगर BMS में कुछ इश्यू हुआ, बाकी ये कभी फटती वगैरह नहीं है। अगर हम बात करें इसके BMS की, तो आप जो है 100 एम्पेयर का डेली का BMS आप क्वार्ट्ज कंपोनेंट से कर सकते हैं। इनके पास जनरली BMS अवेलेबल हो जाता है और कहीं पे मुझे मिला नहीं, मतलब मैंने भी इसे ही वेबसाइट से ख़रीदा था, 2 से 3 BMS में यहाँ से खरीद चुका हूँ। और ये अराउंड आपको 3000 या 3100 के आसपास मिल जाएगा, मतलब 3100 रुपये के आसपास मिल जाएगा GST के साथ में, यहाँ पर विदाउट GST प्राइस है। और सेल्स की बात करें तो वो आपको मतलब सेलर खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा सेलर है नहीं, और जो भी है वो ट्रस्टेड नहीं है, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता सेलर वगैरह। आप उसको खुद ही फाइंड कर सकते हो और खुद ही वेरीफाई आपको करना